विमुद्राकरण रे सुप्रीम मोहर केंद्र सरकार को निष्पत्ति को क्लीन चिट 2016 नवेम्बर 8 तारिख राति रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हठात सामना को आसी बड़ नोट अचल होईगला बोली घोषणा करिबा निष्पत्ति भूल थिला बोली विरोधी अभियोग करि आसुथिले। कारण विमुद्राकरण जोगु देशर जनता को लंबा लाइन बैंक आगे लगिथिला। एबे सही मामलार सुप्रीम राय आसीछि। दीर्घ 6 वर्ष पर केंद्र सरकार को विमुद्राकरण निष्पत्ति को ठीक बोली कहिसेंती सुप्रीम कोर्ट। 5 जणिया सांविधानिक खंडपीठ राय सुनाई कहिसेंती 2016 रे केंद्र नैथिबा विमुद्राकरण निष्पत्ति रे किछि भूल नाही। एथिपई केंद्र और आरबीआई मध्यरे 6 मास धरी आलोचना होईछि। कलाबजारी और टेरर फंडिंग रोकिबाकू विमुद्राकरण करा जायथिला। सेही उद्देश्य पूर्ण होईछि ना नाही ताहा एबे प्रासंगिक नुहे। संविधान और आरबीआई एक्ट केंद्र सरकार को नोटबंदी क्षमता देइछंती। सरकार जे कोनोसी सीरीज रो नोट को अचल करि परिबे। ये बहुत अहम मुद्दा था। इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था मगर उन्होंने फैसला किया है। राय सुनाइथिबा 5 जणिया खंडपीठर अन्यतम विचारपति जस्टिस बीबी नागरत्ना किंतु भिन्न मत रखिछंती। सरकार अचानक करिथिबा नोटबंदी को से बेआईन दर्शाइछंती। से कहिछंती केवल विज्ञप्ति जारी करी सरकार एपरी करि परिबे नाही। विमुद्राकरण पई संसद रे चर्चा परे आईन आनिबा जरूरी थिला। नोटबंदी पई आरबीआई स्वतंत्र भावे काम करी नाही। केवल केंद्रर निष्पत्ति को आरबीआई मंजूर करिछि। आरबीआई एक्ट 26(2) धारा अनुसार जे कोनसी सीरीज को अचल करि परिबो अर्थात सबु सीरीज को अचल नुहे। तेणु केंद्र सरकार को विमुद्राकरण निष्पत्ति बेआईन बोली कहिछंती जस्टिस बीबी नागरत्ना। सेपटे विरोधी कहिछंती विमुद्राकरण निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट ठीक कहिछंती किंतु तार परिणाम उपरे किछि टिप्पणी करि नाहंती। विमुद्रीकरण का जो फैसला हुआ उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, कई विधानसभाओं की जिसमें यूपी भी है उसका चुनाव हुआ और जनता की अदालत ने नरेंद्र मोदी जी के इस पारदर्शी और ईमानदार फैसले पर पुख्ता मुहर लगाई। लेकिन निश्चित तौर से जो लूट लाबी की मंडली थी और बेईमानों की जो मंडली थी उसने हाहाकार मचाया, हंगामा किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। 6 वर्ष तले 2016 नवेम्बर 8 रे 500 और 1000 टंकिया नोट को अचल घोषणा करथिले मोदी सरकार। केंद्रर ए निष्पत्ति को विरोध करी 50 अधिक संगठन और राजनैतिक दल सुप्रीम कोर्ट जाइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।